बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.4। पूरी की पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूला पर बेस्ड है। सारे फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए बेटा। टोटल ये 6 फॉर्मूले हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, उनके आंसर इनमें से कोई एक बनेगा। अब हम इस बात को समझे, थोड़ा आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन दिखेंगे इस एक्सरसाइज के, इन तरफ, इसकी तरफ जाना है। मतलब पहले आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन है उसको मैंने इनमें से कोई एक शक्ल में लाना है, फिर उसका आंसर मुझे यहाँ पे दे रखा है। पहले यहाँ पे जंप, फिर उसके बाद में आंसर पे जंप करना है। इसका आंसर कोई और नहीं है, ये अपने दिमाग में डाल लेना। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है मुझे। ऊपर है बेटा 3x², नीचे x⁻6+1। अब एक्स स्क्वायर जो है ये किसका डेरिवेटिव है, या फिर किसको डिफरेंशिएट करके आता है बेटा, एक्स क्यूब को आता है ना। अब यहां देखिएगा i इज इक्वल्स टू, ये मैं ऐसे लिख लू 3x² dx डिवाइड में एक्स क्यूब का होल स्क्वायर +1 है ना, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। एक्स क्यूब दिख गया, फंक्शन दिख गया, डेरिवेटिव भी दिख गया, तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे एक्स क्यूब को z, तो फिर 3x का स्क्वायर और dx ये बन गया dz। तो यहां पे बन गया बेटा i इज इक्वल्स टू, ऊपर बन गया dz, नीचे बन गया z का स्क्वायर +1। अब आप देखिए यहाँ पे ये किसके साथ मैच करता है, ये आपका मैच करता है थर्ड के साथ, है ना, x स्क्वायर और साथ में a का स्क्वायर। दूसरे नंबर पे स्क्वायर चाहिए, तो बेटा 1 का जितनी मर्जी पावर रखो, आंसर तो 1 ही रहता है। स्क्वायर लिख दूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सेम वैसा बन गया। अब आंसर क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, 1/a। a क्या होता है, ये वाला नंबर, तो नीचे आएगा 1, फिर आएगा tan इनवर्स x के बदले में आएगा z, और नीचे a है 1 प्लस c। अब यहाँ पे डालेंगे वैल्यू, i इज इक्वल्स टू tan इनवर्स z की वैल्यू आएगी x³ प्लस c। और यही आंसर बेटा इस क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने पहले बता दिया बेटा, इन्हीं में से कोई एक बनेगा, और फिर इनके आंसर आपको दे रखे हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे देखो 1 + 4x²। अब देखो बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनमें कहीं भी आपको x के साथ नंबर नहीं दिखेगा। x² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 दिखेगा। तो ये भी एक रूल है बेटा, अगर x² के साथ कोई नंबर है पहले उसको कॉमन ले लीजिए, उसका कोएफिशिएंट 1 बनाइए, डिवाइड कर लीजिए कॉमन, ये आपकी चॉइस है, जैसे आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे i इज इक्वल्स टू, ये dx आ गया, ये आ गया बेटा √4 से डिवाइड करो, 4 कॉमन ले लो, एक ही बात है, बनेगा 1/4 प्लस x का स्क्वायर, और 4 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, ये रख दिया कॉमन लेके। अब यहां देखिए बेटा 4 का रूट क्या होता है 2, ये आ जाएगा बाहर, तो बाहर आएगा 1/2, और ये बनेगा dx अपॉन स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रूल कहता है या फॉर्मूले कहते हैं दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। तो इस पे तो था, ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर। अब देखो किसके साथ मैच करता है, रूट वाला प्लस में, रूट वाला प्लस में ये है, तो आंसर ये दिया हुआ है, वैल्यू डालेंगे, काम खत्म। तो i इज इक्वल्स टू 1/2 ऐसे रहा। क्या आएगा बेटा, लॉग, सबसे पहले आएगा x, उसके बदले में x ही रहेगा, प्लस अंडर रूट x² प्लस a² बनेगा x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस का c। अब यहां बनेगा i इज इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ x प्लस, इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो फिर से देखो क्या बन जाएगा बेटा, इस तरह से 1 + 4x², तो यहां बनेगा x² प्लस 1/4 प्लस c, ठीक है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर, वो भी कर सकते हो, यहाँ पे छोड़ना तो वो भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो बेटा सीधा स्क्वायर दे रखा है, 1 का स्क्वायर कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे भी स्क्वायर है, तो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, रूट में प्लस वाला फिर से यही वाला बन गया ना। लेकिन एक दिक्कत देखो बेटा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, आपको गलत कर देगा, क्योंकि रूल क्या कहता है, यहाँ पे एक ही नंबर x, ऐसे नहीं है कि x + a का होल स्क्वायर या x - y का होल स्क्वायर, है ना। तो हम भी क्या करते हैं, इसको पुट कर लेते हैं ताकि सेम ऐसा बन जाए। पुट कर लेंगे 2 - x को बेटा z, माइनस dx क्या बनेगा dz, तो dx बन जाएगा माइनस ऑफ dz, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। i इज इक्वल्स टू, dx के बदले में माइनस का dz, और डिवाइड में यहाँ पे स्क्वायर रूट,
2 माइनस एक्स के बदले में क्या आ गया z, ये z स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बन गया सेम वैसा। अब लिखेंगे आंसर, माइनस साथ में चलेगा, क्या आएगा log, फिर आएगा बच्चों x, उसके बदले में z आ गया, प्लस अंडर रूट ऑफ z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस c, वैल्यूज डालेंगे, माइनस log, अब z की वैल्यू क्या थी बच्चों 2 माइनस एक्स, प्लस यहां पे भी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से बेटा एक्स स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 25 है ना, पहले इसको कॉमन लेके थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो i इज इक्वल्स टू, ऊपर तो आ गया बेटा dx, यहां पे देखो 25 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बनेगा 9/25 और माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहां पे आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 25 का रूट होता है 5, तो ये आ गया 1/5 बाहर, यहां पे dx और यहां पे स्क्वायर रूट में आ गया बेटा, ये बन जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बन गया फॉर्मूला बेटा। कांस्टेंट को a बोला जाता है, a स्क्वायर माइनस एक्स के रूट में, है ना, ये बन गया। तो आंसर क्या है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो i इज इक्वल्स टू 1/5 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू है 3/5, फिर आ गया प्लस का c, तो i क्या बन जाएगा 1/5, अभी बन गया साइन इनवर्स 5 ऊपर चला जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा। बार बार यही बोलूंगा, सिर्फ फोकस कहाँ पे है, इन फॉर्मूलाज पे, और ये इनके आंसर मुझे दे रखे हैं, आपने कहीं नहीं जाना इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहां देखो, सबसे पहले 2 साथ में ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो i इज इक्वल्स टू 2 में कॉमन ले लेता हूं, तो बनेगा 1/2, यहां पे 3x डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस x की पावर 4 और साथ में आ गया dx। ठीक है, अब यहां देखिएगा बेटा, ये ऊपर x है ना, तो मुझे पता है x किसका डेरिवेटिव रहता है, x स्क्वायर का, है ना, तो नीचे x स्क्वायर बना लेते हैं पहले। तो i इज इक्वल्स टू, ये 3 भी बाहर ले लेते हैं, तो 3/2, ऊपर आ गया x dx, नीचे बना लेते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक है, प्लस में आप सीधा उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखिएगा बेटा, पुट कर लेते हैं x स्क्वायर को z, तो 2x dx ये बन जाएगा आपका dz, तो यहां से x dx का आंसर बनेगा dz/2। तो i इज इक्वल्स टू, x dx के बदले में कहना dz/2, 2 फिर से नीचे आएगा, तो बनेगा 3/4, यहाँ पे dz, और यहाँ पे बन गया बच्चा आपका z का स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चा, दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, 1 पे स्क्वायर तो बनता है, लेकिन 2 जो है ये किसी का भी रूट नहीं बनता, है ना, 2 का रूट तो आता ही नहीं है, या फिर किसी का भी स्क्वायर जो है वो 2 नहीं होता है। तो जिनका स्क्वायर नहीं बनता उनके लिए हम क्या करते हैं बेटा, ऊपर उनके स्क्वायर रूट लगा देते हैं, फिर उनका होल स्क्वायर ले लेते हैं। देखो बेटा कौन सा फॉर्मूला है, एक्स के प्लस ए स्क्वायर, थर्ड नंबर वाला। तो i इज इक्वल्स टू 3/4, 1/a की वैल्यू 1/√2, फिर आ गया tan इनवर्स x अपॉन ए, z अपॉन 1/√2 प्लस c। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, √2 उठ के ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 3√2 डिवाइडेड बाय 4, फिर बनेगा tan इनवर्स, z के बदले में क्या आएगा x का स्क्वायर, और √2 भी ऊपर चला जाएगा, तो इसको अरेंज करके लिख लें, √2x का स्क्वायर प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। देखो बेटा, पीछे जो आंसर होंगे ना, हो सकता है इसे मैच ना करें, वो थोड़े सिंप्लीफाइड फॉर्म में होते हैं, तो ये भी आंसर है, ये भी चलेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, x की पावर 6 है और यहाँ पे x का स्क्वायर है। जब भी बेटा ऊपर आपको दी हुई x की कोई वैल्यू दी है, तो आप देखो ये किसका डेरिवेटिव रहता है, x स्क्वायर किसका रहता है, x क्यूब का। तो नीचे हम वही करेंगे बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू x स्क्वायर dx
और ये 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको पुट कर लेते हैं, तो पुट कर लेंगे एक्स क्यूब को z के बराबर, तो 3x का स्क्वायर dx बन गया dz, तो यहां से एक्स स्क्वायर dx बन गया dz डिवाइडेड बाय 3। तो I का आंसर क्या बन गया बेटा, 1/3 बाहर, ऊपर आ गया dz और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है z, और यहाँ पे स्क्वायर, और ये बन गया 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये a होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया सेकंड वाला। क्या आंसर है 1.2a, तो इसका आंसर क्या रहेगा, I इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2 a की वैल्यू 1, फिर आएगा बच्चों log a प्लस एक्स, तो 1 प्लस जेड डिवाइड में 1 माइनस जेड, और यहाँ पे आ गया प्लस c। तो I इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/6 log 1 प्लस z की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, और नीचे 1 माइनस एक्स का क्यूब प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ देखो, अगर तो सिर्फ x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि x का डेरिवेटिव x होता है, लेकिन -1 भी है साथ में, है ना। अब क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब यहाँ देखो बेटा, इसको मैं अलग अलग कर लूं अगर, तो I इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, और फिर -1 dx और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वाला पोर्शन तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है ना, ये फोर्थ वाला। इसका आंसर तो आ गया। इसको देखिए बेटा कैसे करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स। ठीक है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो पुट कर लेते हैं, साथ में कांस्टेंट है पूरे का पूरा, इसको z मान लेते हैं, तो 2x dx बन गया dz, x dx क्या बन जाएगा dz डिवाइडेड बाय 2। तो I का आंसर क्या आ गया, 1/2 कांस्टेंट बाहर, x dx के बदले में क्या आ गया dz, और नीचे क्या आ गया अंडर रूट ऑफ z, और माइनस यहाँ पे लगेगा सीधा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, है ना। तो ये आ गया बेटा माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये I इज इक्वल टू 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे, z की पावर -1/2 dz माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। I इज इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेट करेंगे तो +1 होगा तो बनेगा 1/2, नीचे भी आएगा 1/2, ये कैंसिल आउट, और ये तो आंसर आ चुका है लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। तो I इज इक्वल टू z की वैल्यू डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 पावर मतलब अंडर रूट माइनस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब यहाँ देखिए बेटा, मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपको न्यूमरेटर में x की कोई पावर दिखती है तो सबसे पहले ये देखो वो किसका डेरिवेटिव है। एक्स स्क्वायर जो होता है ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है, तो नीचे आपको एक्स क्यूब ही बनाना है बेटा। तो I इज इक्वल्स टू, ये ऐसे ही रहेगा, और नीचे क्या करेंगे हम बच्चों, इसको लिखेंगे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस a की पावर 6। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे एक्स क्यूब को z के बराबर, तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dz, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय 3। I इज इक्वल्स टू 1/3 कांस्टेंट बाहर, ऊपर बन गया dz, और यहां बन गया अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस a क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर बना था, आ गया। अब देखते हैं बेटा कौन सा फॉर्मूला बना ये बन गया आपका लास्ट वाला। तो आंसर क्या है लॉग, तो I इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे लॉग x के बदले में z प्लस अंडर रूट z स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर, तो ये ए क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब सेम इसी को उतार देना है, प्लस सी। तो आई इज इक्वल्स टू 1/3, ये आ गया लॉग, z की वैल्यू डालेंगे तो x का क्यूब प्लस अंडर रूट ऑफ x क्यूब, इसका होल स्क्वायर प्लस a की पावर 6, फिर आ गया प्लस c। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 1/3, ये आ गया लॉग x का क्यूब प्लस यहाँ पे x की पावर 6 और a की पावर 6 प्लस c। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे देखो tan है और सीकेंट स्क्वायर है, तो सीधा सीधा बेटा tan का डेरिवेटिव होता है, तो पुट कर लेंगे tan ऑफ x को हम z के बराबर डिफरेंशिएट करेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर x का dx और यहाँ पे आ गया dz। i क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया dz और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, फिर से लास्ट वाला, तो i इज इक्वल्स टू, ये आ गया लॉग, यहाँ पे x के बदले में z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस c। आप जो यहाँ पे लिखा होता है सेम वही कॉपी कर दिया करो। तो ये बनेगा बच्चों लॉग, z की वैल्यू डालूंगा तो tan ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस c। और यही ऑप्शन नंबर 10। अब यहां देखिएगा बच्चों, मुझे दे रखा है कि i किसके बराबर है, 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी चाहे रूट में हो या नहीं हो, तो एक ही तरीका बच्चों सॉल्व करने का। कैसे है वो देखिएगा बेटा। आपको क्या करना है, पहले दो बातें देखनी है कि जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है यहाँ पे, बिल्कुल है। दूसरा बच्चों एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करना है बच्चों वो देखिएगा। ये आ गया 1, यहाँ पे स्क्वायर रूट, ये आ गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ पे रुक जाइएगा बच्चों, एक स्टेप है जो आपको समझना है। जो भी x का कोफिशिएंट है उसको कहीं साइड में लिख लीजिए, 2 था, उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है, क्या बन गया 1। जो भी आंसर है उसका होल स्क्वायर, एक बार यहाँ पे प्लस में लिख दीजिए और एक बार यहाँ पर माइनस में लिख दीजिए और फिर लास्ट नंबर लिख दीजिए, ठीक है जी। बस यही एक स्टेप है बच्चों जो आपको समझना है, ठीक है। क्या स्टेप है बच्चों, रिपीट कर देता हूं, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने से जो आंसर आया जहां फिर नंबर आया उसका होल स्क्वायर, प्लस में भी लिखना है माइनस में लिखना है, उसके बाद में लास्ट टर्म। अब यहां देखो बच्चों, तो i क्या बन जाएगा, ये आ गया आपका dx। अब यहां पे देखिएगा बेटा, ये जो पहले 3 नंबर है ये बनते हैं या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप दिमाग में डाल लेना। अगर सारे प्लस के हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस दिख गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, इसके बदले में क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये खोल देंगे तो -1 प्लस का 2, ऊपर क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट। तो i इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा dx। अब चलते हैं डिवाइड में, ये स्क्वायर रूट आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 करूंगा तो 1 बन गया, इस पे भी क्या लगा देंगे होल स्क्वायर, ठीक है जी। साफ दिख रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में, तो बन गया लास्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखो आप सिंगल अल्फाबेट दिखता है, सिर्फ x ही है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो हम क्या करते हैं इसको भी सिंगल अल्फाबेट बना लेते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बच्चों x प्लस 1 को z के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा dx इज इक्वल्स टू dz। तो i क्या बनेगा आपका, ऊपर आ गया बच्चों dz और यहाँ पे आ गया z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये बिल्कुल वैसा ही बन गया बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आंसर होएगा, i इज इक्वल्स टू लॉग x के बदले में z प्लस अंडर रूट, फिर क्या बनेगा z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो यहाँ पे अंडर रूट में दिया सेम वैसा लिख देना है, और आ गया प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू आ गया लॉग, अब यहां देखो बच्चों z के बदले में क्या आएगा x प्लस 1, ठीक है जी, फिर प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का c। फिर i इज इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे बच्चों बनेगा x प्लस 1 प्लस, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं, ठीक है, खोलूंगा बच्चों तो ये फिर से यही इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ अंडर रूट में मैं सीधा लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे बेटा इसी टाइप से आपको सॉल्व करने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब यहाँ देखिएगा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इसको भी सॉल्व करने का तरीका सेम रहेगा। एक बात दिमाग में डाल लेना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो जैसे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सेम तरीके से हमेशा उसको सॉल्व करना है। कंडीशन चेक कर लेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, पहले तो उसको ठीक करना है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे है, एक कंडीशन ठीक है, दूसरी हमने ठीक करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे या फिर 9 से डिवाइड कर लेंगे, एक ही बात है। अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा dx, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 6x अपॉन 9 और यहाँ पे आ गया 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई होता है तो जरूर करिएगा 1/9। अब ये बनेगा dx, फिर डिवाइड में x का स्क्वायर 3 इंटू 2 3 इंटू 3 साथ में x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9। अब वही रूल लगाना है बच्चों, 1/9, यहां पे आ जाइए। अब ये फर्स्ट 2 टर्म सेम लिखिए। अब क्या करना है, इस x के कोएफिशिएंट को साइड में कहीं लिख लो 2/3, इसको 2 से डिवाइड करिए। जब 2 से डिवाइड करोगे 2 2 कट तो बन गया 1/3। जो भी आंसर आया उसका होल स्क्वायर यहां प्लस में लिखेंगे, ठीक है, और फिर यहां माइनस में भी लिखेंगे, और फिर आएगी आपकी लास्ट टर्म, वो कितनी थी, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9। आए क्या बन जाएगा बच्चों, 1/9। उसके बाद का स्टेप क्या रहता है, पहले 3 टर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, माइनस ये खोल देंगे तो 1/9 प्लस 5/9। आगे चलते हैं अब, तो यहां पे देखिए बच्चों आई क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/9, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया, फिर आया dx और डिवाइड में x प्लस 1/3, इसका आ गया होल स्क्वायर। अब यहां देखो 9 एलसीएम ले लूंगा, 5 माइनस 1 किया तो 4 प्लस 4/9, ये बनेगा i इज इक्वल्स टू 1/9, फिर आ गया dx और यहाँ पे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर बनेगा 2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूले क्या कहते हैं, दोनों पे होल स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो 4 का भी बन जाता है, 9 का भी बन जाता है। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पुट कर लेंगे x प्लस 1/3 को z, तो dx क्या बन जाएगा, dz। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, 1/9, ऊपर आ गया dz, और डिवाइड में इसके बदले बन जाएगा z का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। आप देखते हैं बच्चों कौन सा फॉर्मूला बना, ये बन गया थर्ड वाला। क्या आंसर है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये बनेगा बच्चों i इज इक्वल टू 1/9, ऐसे रहा। अब फॉर्मूले पे चलते हैं, 1/a, इसकी वैल्यू 2/3, फिर आ गया tan इनवर्स x के बदले में z डिवाइडेड बाय a, और साथ में आ गया प्लस का c, ये कट जाएगा 3 से, तो i इज इक्वल टू 3 इंटू 2 करूंगा 1/6 tan इनवर्स z की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/3, और डिवाइड में क्या है बच्चों 2/3 प्लस का c। एक स्टेप और कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स, अगर मैं यहाँ एलसीएम लूं तो बनेगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, नीचे आएगा 3 और 3 कट जाएगा, डिवाइड में 2 और प्लस का c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा। अब यहाँ देखो बेटा अलग क्या है, जो अभी तक क्वेश्चन किया उसमें x स्क्वायर पहले होता था, कांस्टेंट बाद में है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट पहले है और x स्क्वायर बाद में है। एक तरीका क्या है बच्चों, सभी में से माइनस कॉमन ले लो, अरेंज करके लिखो, वैसे भी कर सकते हैं।
दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अगर कांस्टेंट पहले है तो उसको आप पहले ही रखो, इसको नहीं छेड़ना यहाँ से, ठीक है। फिर हम ये वाले फॉर्मूले बना लेंगे, ए वाले, है ना, क्योंकि ए अगर पहले उसका फॉर्मूला होता है, जैसे ये देखो तो ये वाले फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो हम कांस्टेंट को यहीं पे रखेंगे, बाकी इन पे लगाएंगे जो भी हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ देखो बच्चों, कंडीशन है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव है, बस उसको ठीक करना है, ठीक है। ये आ गया स्क्वायर रूट 7 को कुछ नहीं करना, इन दोनों को करिए जो भी करना है, माइनस कॉमन, तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आप देखते जाइएगा कैसे सॉल्व करना है। I इज इक्वल्स टू, ये बन गया बच्चों dx, ये आ गया अंडर रूट 7 माइनस x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। अब देखो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3, फिर उसका होल स्क्वायर प्लस b और माइनस b, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। I इज इक्वल्स टू, ये आ गया dx, फिर आ गया अंडर रूट, ये आ गया 7 माइनस पहली 3 टर्म क्या बन जाएंगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सारे प्लस के हैं। और देखो बाहर माइनस है, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस का 9। जब मैं ब्रैकेट खोल दूंगा, ये तो बन गया बच्चों ये वाला x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ, तो I क्या बन जाएगा dx, यहां पे स्क्वायर रूट आ गया और ये बन गया 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं बच्चों, पुट कर लेंगे इस x प्लस 3 को z के बराबर, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू dz, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, I बन जाएगा, ऊपर आ गया dz, और यहां देखो डिवाइड में अंडर रूट, ये 16 है, इसको क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर और माइनस z का स्क्वायर। अब देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये वाला क्या आंसर है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x के बदले में z डिवाइडेड बाय a के बदले में 4 प्लस c, तो I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, z की वैल्यू डालूंगा क्या थी, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। कांस्टेंट अगर पहले है तो घबराना नहीं है, उसको वहीं पे रखो, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2, नीचे दो फैक्टर दे रखे हैं बच्चों, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं एक्सप्रेशन क्या बनती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, I क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ गया dx और ये आ गया डिवाइड स्क्वायर रूट, x को x से करूंगा x स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2x माइनस x प्लस का आ गया 2, तो I क्या बन जाएगा, यहां आ गया dx और यहां डिवाइड में x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये तो सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 भी है, पॉजिटिव भी है, तो क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे और कंडीशन लगाएंगे, तो I क्या बनेगा, यहां पे आ गया dx। अब यहां देखिएगा बच्चों, x का स्क्वायर माइनस 3x, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, साइन नहीं लेना, सिर्फ नंबर, 3 है तो 3 को 2 से डिवाइड किया 3/2, और उसी का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर प्लस करना है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करना है और प्लस का आ गया 2, ठीक है। तो I क्या बन गया, यहां देखिए dx, अब ये पहले 3 नंबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का आ गया 2। आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा, I इज इक्वल्स टू, ये आ गया dx, फिर डिवाइड वाली लाइन, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट, ये बन गया बच्चों x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, यहां तक तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 9 और 8, माइनस 9 प्लस 8 क्या बनेगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4, तो I क्या बन जाएगा, यहां देखिएगा dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको पुट कर लेंगे बच्चों,
x माइनस 3/2 को z के बराबर डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x का आ गया dx, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, यहां बन गया dz। तो i क्या बनेगा, ऊपर आ गया dz और डिवाइड में देखिएगा z का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। आप देखते हैं बच्चों कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला आ गया। ठीक है, यहां डालेंगे वैल्यू तो i क्या बनेगा, log x के बदले में z प्लस अंडर रूट, सेम यही लिखना है, z स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। i इज इक्वल्स टू log z की वैल्यू डाल देंगे, कितनी थी, x माइनस 3/2, फिर आएगा प्लस यहां पे भी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। आगे चलते हैं तो i क्या बन जाएगा, log ऑफ x माइनस 3/2 और प्लस, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये फिर से क्या बनेगा बच्चों, यही इक्वेशन बन जाएगी, तो ये वाली x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहां पे लिख देता हूं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 14 है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जिसमें कांस्टेंट आपको सबसे पहले लिखा होता है, उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको वहीं रखेंगे, एक्स स्क्वायर की कंडीशन चेक करेंगे, पॉजिटिव होना चाहिए और इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए बच्चों। तो आई क्या बनेगा, यहां देखिएगा, ये तो आ गया dx, फिर डिवाइड, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट, कांस्टेंट को नहीं छेड़ना बच्चों, ये नेगेटिव है ना, तो फिर क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, अब ये पॉजिटिव हो गया और 3x आपका नेगेटिव हो गया। इन दोनों के साथ ही करिए जो करना है, इसको कुछ मत करिए। बाकी बेटा सेम वही रूल लगेगा जो हम पहले लगाते आए हैं, यहाँ पे आ गया dx, फिर यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट, ये आ गया 8 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो i क्या बन जाएगा, ये आ गया हमारा dx, इसको मैं यहां तक कर देता हूं। आगे देखिएगा बच्चों, ये आ गया स्क्वायर रूट, ये आ गया 8, ये बीच में माइनस आ गया ना, तो बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस प्लस 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4। अब ये दोनों मैं कंबाइन कर लूंगा कांस्टेंट, तो यहां बचेगा dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, 8 में ऐड करेंगे 9/4, 8 4 जा 32 और 9 बन गया 41। तो ये बन गया बच्चों 41 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। पुट कर लेंगे, x माइनस 3/2 को z के बराबर डिफरेंशिएट करूंगा तो dx बन गया dz। अब आगे चलते हैं बच्चों, तो यहां पे बनेगा i इज इक्वल्स टू ऊपर dz, यहाँ पे आ गया आपका स्क्वायर रूट। अब देखो बच्चों 4 तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर, लेकिन 41 नहीं बनेगा, जिसका स्क्वायर नहीं ना बनता उसके ऊपर लगा देते हैं हम रूट डिवाइडेड बाय 2। अब ये बन जाएगा होल का स्क्वायर पूरे पे और माइनस z का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या आंसर है, साइन इनवर्स x अपॉन e। तो i क्या बनेगा, साइन इनवर्स x के बदले में z, डिवाइड में आएगा रूट 41 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस का c। अब डालेंगे z की वैल्यू, तो ये बनेगा बच्चों साइन इनवर्स, z की वैल्यू है x माइनस 3/2 और डिवाइड में रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। तो i क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, अब यहां देखो ये बनेगा 2x माइनस 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ 41 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे, और ये वाला क्वेश्चन बाकी वालों से इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पे नंबर की जगह a और b लिखा हुआ, और जनरल क्वेश्चन जो होते हैं जनरल फॉर्म वाले वो वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉल्व करने का तरीका बच्चों सेम रहेगा, पहले ये फैक्टर हम खोलेंगे, तो i देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा dx, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट और ये बन गया
एक्स का स्क्वायर, फिर बनेगा माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है जी। तो आई क्या बन जाएगा, ये बन गया डी एक्स, यहां पे आ गया स्क्वायर रूट और ये बन गया एक्स स्क्वायर। यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो बनेगा a प्लस बी और x को भी कॉमन ले लेता हूं और ये बन गया प्लस का ए बी। बाकी बच्चों सेम कहानी, i क्या बन जाएगा, यहाँ पे dx, फिर आएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, यहां तक तो ठीक है। फिर x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना तो बनेगा a प्लस बी अपॉन 2, उसका होल स्क्वायर, प्लस भी करना और माइनस भी करना है। ठीक है, तो आएगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देखो जब 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा 4, तो मैंने सीधा 4 लिख दिया। आगे करना था माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या आएगा 4। अब ये 4 जो है ये स्क्वायर से बाहर है, फिर यहां आएगा प्लस का ए बी। आगे चलते हैं बच्चों, तो i इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका dx डिवाइड वाली लाइन स्क्वायर रूट, ये बीच में माइनस आ गया तो बन गया a माइनस बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट में रख लूंगा फर्दर। आगे चलते हैं, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिएगा बच्चों, ये है माइनस a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड में क्या है 4, ऐसे रख लेते हैं ब्रैकेट में, और प्लस का है ab। आगे देखिएगा बच्चों इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है मैंने। अब यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 4 मल्टीप्लाई होगा, 4ab बन जाएगा, तो ये बनेगा i इज इक्वल्स टू, यहां बनेगा बच्चों dx और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब आगे देखिएगा, माइनस एलसीएम लूंगा अगर तो एक बनेगा 4ab है ना, और ये मैं ब्रैकेट अगर खोल दूं तो ये बनेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एलसीएम ले लिया बच्चों तो क्या बन गया प्लस का 4ab और डिवाइड में क्या बन गया 4। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों i इज इक्वल्स टू dx आ गया, यहाँ पे अंडर रूट, आगे देखिएगा x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 और फिर आ गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो बच्चों ये माइनस 2ab प्लस, तो ये क्या बनेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab और डिवाइड में क्या आ गया 4। अब आगे देखो बच्चों, तो i इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट लाइन में क्या बन जाएगा dx अपॉन डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहती है इसलिए बच्चों को मुश्किल लगता है, अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइड में क्या था 4, यहाँ पे आ गया ब्रैकेट क्योंकि मैं माइनस को कॉमन ले चुका हूं। तो i क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, फिर आ गया dx अंडर रूट, ये बनेगा x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, इसका आ गया होल स्क्वायर माइनस, अब ये क्या बन जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चों दोनों पे स्क्वायर लग गया तो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं, मैं इसको पुट नहीं करूंगा, आप चाहो तो इसको पुट कर सकते हो, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 को इक्वल्स टू z, वो स्टेप आप खुद कर लेना, ऑलरेडी बड़ा लेंथी हो गया। तो i क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला है, तो क्या बनेगा बच्चों लॉग, ये आएगा लॉग, फिर आएगा x के बदले में x माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, फिर आएगा प्लस अंडर रूट और ये आएगा आपका, ये पूरे का पूरा सेम लिखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बदले में जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो फिर से बच्चों ये बन जाता है, तो मैं सीधा वही आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, तो x माइनस ए और यहाँ पे x माइनस बी प्लस सी, और यही आंसर इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन में थोड़ी गलती लगती है बच्चों को, इसलिए बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। बच्चों कैसे सिंप्लीफाई करना है मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, ऊपर दिया 4x प्लस 1 और नीचे है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। सब्स्टिट्यूशन टेक्निक आपको कभी भी नहीं भूलनी है बच्चों, हर क्वेश्चन में लगा के आपने देखनी है, अगर वो लग जाती है तो आप सीधा उसी को अप्लाई करिए, क्वाड्रेटिक वाले की टेंशन खत्म।
अब देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ये बनेगा बेटा 4x प्लस 1, ऊपर वही बना हुआ है, तो मैं सीधा इसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कंसेप्ट ही खत्म कर देंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, और बड़ी आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। पुट कर लेंगे बच्चों, इस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को z के बराबर, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 4x प्लस 1, x का यहाँ पे आएगा dx और यहाँ पे आ जाएगा dz। तो i क्या बन जाएगा, ऊपर बन गया dz और नीचे क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ z। अब क्या करेंगे बच्चों, तो i इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर भेज देंगे तो z की पावर माइनस 1/2, साथ में क्या आएगा dz। इंटीग्रेट करूंगा तो पावर में प्लस 1 होता है तो बनेगा 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस c, तो i क्या बन जाएगा 2 टाइम 1/2 मतलब होता है रूट, और z की वैल्यू क्या थी बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों क्या है, ऊपर है x प्लस 2, नीचे x स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर भी दूं तो आएगा 2x, 2 नहीं होता तो मेरा काम बन जाता, लेकिन प्लस 2 भी है बच्चों, तो फिर क्या करता हूं, मैं इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेता हूं, इसके बदले में दो इंटीग्रेशन बना लेता हूं। ठीक है जी, ये आ गया x dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, फिर आएगा प्लस 2, तो कांस्टेंट है इसको बाहर ही रखेंगे, ये आ गया dx और यहाँ पे रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां देखो बच्चों, इसका डेरिवेटिव ये होता है x स्क्वायर का 2x, और ये देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, 1 पे भी स्केल लगा देता हूं, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, इसका आंसर सीधा आ जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन डेरिवेटिव, तो यहाँ पे कर लेते हैं पुट x स्क्वायर माइनस 1 को z, तो ये बन गया 2x dx मिलके dz, तो x dx क्या बन जाएगा, dz डिवाइडेड बाय 2, तो i क्या बन जाएगा हमारे पास, x dx के बदले में आ गया dz, ये 1/2 बाहर रखते हैं और ये बनेगा रूट ऑफ z प्लस 2, और ये तो सीधा सीधा बेटा इसका आंसर था मेरे पास, लॉग ऑफ क्या आएगा, लॉग, और यहां पे आएगा बच्चों x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस c। अब i इज इक्वल टू 1/2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, z की पावर माइनस 1/2, यहाँ पे dz प्लस 2 टाइम लॉग, और ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। तो i इज इक्वल टू 1/2, जब मैं इंटीग्रेट करता हूं तो प्लस 1 हो जाता है, तो बनेगा z की पावर 1/2, यहां भी 1/2, फिर प्लस 2 टाइम लॉग, यहाँ पे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का c। तो i क्या बन जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, तो बनेगा रूट ऑफ z, और z की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम, ये 2 था लॉग, फिर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, 5x माइनस 2 डिवाइड में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वेश्चन जो किए थे बेटा उनके ऊपर 1 लिखा होता था, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता था। अब यहाँ पे क्या आ गया है, लीनियर फैक्टर आ गया है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है बच्चों, तो मैं क्या करता हूं, या फिर आपने क्या करना है, क्या अप्रोच लेके चलना है, इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आंसर क्या आएगा, 6x और प्लस का 2, और आपने क्या करना है बच्चों, न्यूमरेटर में सेम यही बनाना है, 6x प्लस 2। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग बाद में करते हैं, पहले यहीं पे सिस्टम चलाते हैं थोड़ा। देखो बेटा x का कोएफिशिएंट 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है, तो पहले मैं 1 कर लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ कॉमन, क्या बनेगा यहाँ पे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, और डिवाइड में 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे dx। देखो बच्चों, ये वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे ना ऊपर लीनियर फैक्टर होगा, तो इसी अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा ऊपर आपने सेम वही बनाना है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे
x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 6 है ना, तो 6 से डिवाइड किया और 6 से मल्टीप्लाई, तो बन गया 6x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइड में आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और साथ में आ गया dx। 6x तो आ गया, अब मेरे पास क्या रह गया प्लस 2। प्लस 2 यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, ये आ गया बच्चों 5/6। अब यहाँ पे देखो 6x एक प्लस 2 कर लेंगे, एक माइनस 2 आ गया -12/5 और डिवाइड में सेम 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और साथ में आ गया dx। ठीक है, 6x प्लस 2 बन गया। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 6, 6x प्लस 2 dx और डिवाइड में आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है जी, अब ये जो है बेटा ये वाला नंबर अगर मैं इसको साइड करूं तो साइड में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना बनेगा -10 और -12 -22/5, तो ये बनेगा -22 डिवाइडेड बाय 5 और डिवाइड में कितना आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 5/6 यहां भी आएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, ये जहां पे मेरा डेरिवेटिव बना था ये वाला पोर्शन अलग कर दिया और ये वाला पोर्शन अलग कर दिया, 5/6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, दोनों के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया, ये बन गया फंक्शन डेरिवेटिव। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आएगा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे dx में आना है, कांस्टेंट को उठा के मैं बाहर ले जाता हूँ, तो यहाँ देखो बेटा ये 5 सीधा सीधा कट जाएगा, 2 से काटेंगे, ये आ गया 11 है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा i इज इक्वल्स टू 5/6, यहाँ पे आ गया 6x प्लस 2, यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में आ गया बच्चों 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पे -11 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे आ गया बच्चों 1, यहाँ पे dx लिख लीजिए और डिवाइड में 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अभी बन गई बेटा पहली टाइप जो हमने पहले किए थे, न्यूमरेटर में 1 होता है, बड़ा आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, पुट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू z, ये बनेगा 6x प्लस 2, यहाँ पे आ गया dx और ये बन गया बच्चों dz। ठीक है, i क्या बन जाएगा मेरे पास 5/6, ऊपर क्या बन गया dz, डिवाइड में क्या बन गया z। अब यहाँ पे चलता हूं, तो यहाँ देखो क्या करूंगा, माइनस पहले 3 कॉमन ले लेता हूं, तो 11/9 हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा dx और डिवाइड में आएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3। अब यहाँ बनेगा i इज इक्वल टू 5/6 और ये बनेगा आपका log ऑफ z। ठीक है, और ये आ गया -11/9। अब याद करिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते थे, x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है ना, तो 2/3 को 2 से करूंगा, 2 कैंसिल बचेगा 1/3, उसी का होल स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो ये आ गया dx x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर प्लस भी करना है माइनस भी करना है। ठीक है, और ये आ गया प्लस 1/3। अब यहाँ देखो ये बन गया बच्चों i इज इक्वल टू 5/6 log ऑफ, और z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे -11/9 इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ गया आपका dx और डिवाइड में देखो बच्चों ये तीनों प्लस के हैं तो बनेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा -1/9 और प्लस का 1/3। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे देखो बेटा i इज इक्वल टू, मेरे पास स्पेस कम है तो ये ऐसे ही मुझे रिपीट करना है, तो इसके बदले में ये डाल देता हूँ डबल डैश। यहाँ पे देखो नेक्स्ट -11/9, ये बन गया dx और डिवाइड में आ गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो एलसीएम आएगा 9 -1 और बनेगा प्लस का 3, -1 प्लस 3 के बन गया प्लस का 2, तो ये बनेगा प्लस का 2/9। अब इनका स्क्वायर करना है, 9 के बदले में तो आएगा बेटा 3 का स्क्वायर, 2 तो किसी का होगा नहीं तो फिर इस पे रूट लगा देंगे और ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने एक फॉर्मूला बन गया,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, है ना। तो ये बन गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं और इसका फाइनल आंसर लाते हैं। वो मैं फाइनल स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे थोड़ा कंजस्टेड सा हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से करने जब भी आपको ऊपर लीनियर फैक्टर दिखेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल्स टू, ये आ गया बच्चों 5/6, यहाँ पे आ गया log, और फिर आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, आगे -11/9, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला था 1/a, ये बनेगा 1/a की वैल्यू आ गई बेटा √2 डिवाइडेड बाय 3, फिर आ गया tan इनवर्स x/a बन गया x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय a कितना है √2 डिवाइडेड बाय 3, √2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का c। तो i क्या बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया log 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो बनेगा 11/3 √2 tan इनवर्स, अब ये 3 में एलसीएम ले लूं तो बनेगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल हो जाएगा एलसीएम से √2 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। थोड़े लेंथी सोल्यूशन रहेंगे लेकिन सीक्वेंस से अगर चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम पैटर्न में है क्वेश्चन और सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखते हैं। ये आएगा 6x प्लस का 7 डिवाइड में यहाँ देखो अंडर रूट, ये बनेगा बच्चों x का स्क्वायर, फिर आएगा -4x -5x, तो माइनस का 9x और आएगा प्लस का 20, और यहाँ पे आ गया dx। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो क्या आएगा 2x - 9, यहाँ लिख देता हूँ 2x - 9 छोटा सा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में भी क्या बनाना मुझे 2x - 9। अब ये 2 लाएंगे पहले, यहाँ देखो बच्चों ये 6 है ना, यहाँ से 3 बाहर ले लूं तो 2 आएगा, तो 3 ले लिया बाहर, तो ये क्या बनेगा 2x प्लस 7/3, इसमें से भी लिया था हमने बाहर, ये dx, और ये आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का आ गया 20। अब 2x के साथ में -9 चाहिए, है ना, तो इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू 3, ये आ गया 2x -9 करेंगे प्लस 9 प्लस का 7/3, और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, साथ में आ गया dx। तो i इज इक्वल टू 3, ये 2x - 9 साथ में कर लेते हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूं, तो 3 9 से 27 और 7 34 डिवाइडेड बाय 3 बन गया, और डिवाइड में बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, और साथ में आ गया dx। अब कर लेते हैं अलग अलग, ये आ गया 3 टाइम 2x - 9 dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का आ गया 20, प्लस अब 3 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया बच्चों 34 डिवाइडेड बाय 3, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, और साथ में आ गया dx। कांस्टेंट बाहर लेके जाऊंगा तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिएगा i क्या बन गया बच्चों 3 टाइम, और ये बन गया 2x माइनस का 9 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का आ गया 20। अब यहाँ पे इसको बाहर लेके जाऊंगा 3 3 कैंसिल, बनेगा प्लस का 34, और यहाँ पे आ गया dx, और डिवाइड में आ गया अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, और यहाँ पे क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर लेंगे इस x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को z के बराबर, ये बन गया 2x माइनस 9, साथ में dx बन गया dz। तो i क्या बन गया बच्चों 3, ऊपर आ गया dz, और नीचे आ गया रूट ऑफ z, प्लस का 34। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा dx, ये डिवाइड अंडर रूट ऑफ
एक्स का स्क्वायर माइनस 9x, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या बनेगा 9/2 प्लस 9/2 का स्क्वायर और माइनस भी 9/2 का स्क्वायर और लास्ट में प्लस का 20, ठीक है। अब यहां देखो i इज इक्वल टू 3, अब इसको ऊपर ले जाएंगे z की पावर -1/2, यहाँ पे dz प्लस का आ गया 34, यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में आ गया अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 9/2 का बनेगा होल स्क्वायर, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81, नीचे 4 आ गया, प्लस का क्या आ गया 20, ये बनेगा i इज इक्वल टू, बेटा इंटीग्रेट करूंगा तो z में इसमें +1 होगा तो बनेगी z की पावर 1/2, डिवाइड में भी 1/2, ठीक है, ये आ गया प्लस का 34, यहाँ पे आ गया dx और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और ये 80 माइनस 81 प्लस 80 क्या बनेगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4, इसको लिख लेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करते हैं, x माइनस 9/2 को पुट कर लेंगे z, ठीक है, वो आप कर लेना, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, इसको z पुट कर लेंगे, फिर बन जाएगा z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो भी रूट में, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू 2 ऊपर चलाएगा मल्टीप्लाई में, तो 6 टाइम रूट ऑफ z प्लस का 34, अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला है ना, तो क्या आएगा log x के बदले में आएगा x माइनस 9/2, फिर आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस सॉरी प्लस का, प्लस नहीं यहाँ पे आई थिंक माइनस रहेगा, माइनस का 1/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा प्लस नहीं होगा, प्लस का c, अब यहाँ पे देखो i का फाइनल आंसर क्या आएगा 6 टाइम रूट ऑफ z की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस ये वाला आंसर नीचे लिख देता हूँ बच्चों 34 log, इसको अगर एलसीएम लेना तो बनेगा 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर से यही इक्वेशन बन जाएगी अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे, सेम तरीका है लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस आता है, उससे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, वही देखते हैं कैसे लाना है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 2x प्लस 4, माइनस का 2x आएगा प्लस का 4, ठीक है, मुझे ये बनाना है ऊपर। अब देखते हैं बच्चों कैसे बनाना है, i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो 2x प्लस 4 हो गया, और यहाँ पे आ गया रूट में 4x माइनस x का स्क्वायर। अब देखो 2x प्लस 4 आ गया, लेकिन चाहिए था माइनस 2x प्लस 4, अगर यहाँ पे माइनस भी होता फिर तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता था, लेकिन दिक्कत क्या है माइनस नहीं है मेरे पास। अब माइनस कैसे लाएंगे वो देखिएगा, i इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ एक माइनस से बाहर और एक मैं अंदर ले जाता हूं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, आप इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देते हैं ऐसे, ठीक है, मैंने दो माइनस लगा दिए, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे खोलता हूं तो ये माइनस 1/2, ये तो ऐसे चलता जाएगा, ये बनेगा माइनस का 2x माइनस का 4, साथ में आ गया dx, डिवाइड में आ गया बेटा अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आगे देखिएगा i इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस 2x प्लस का 4 चाहिए है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 2x प्लस 4 कर लेंगे, माइनस 4 कर लेंगे, और ये वाला माइनस 4 अलग से, और डिवाइड में रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया dx, i इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखो यहाँ पे माइनस 2x प्लस 4, इनको मैं ऐड करूंगा तो माइनस 8, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। आगे चलते हैं, अब मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं, तो i क्या बन जाएगा माइनस 1/2, ठीक है, ये आ गया माइनस 2x प्लस का 4,
साथ में आ गया dx और यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 1/2 और यहाँ पे क्या था 8, ये आ गया 8 टाइम dx, इसको अलग कर दिया और नीचे आ गया अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। ये कट जाएगा 4 से, कांस्टेंट उठा के बाहर ले आते हैं। यहाँ बन गया फंक्शन डेरिवेटिव, तो i क्या बन गया -1/2 माइनस 2x प्लस 4 यहाँ पे dx और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ बनेगा dx और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 4x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं बच्चों, तो पुट कर लेंगे इस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को z के बराबर, ये बनेगा 4 माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dz। इसको डिफरेंशिएट किया तो i क्या बन गया बच्चों -1/2, यहाँ ऊपर देखो dz बन गया, नीचे बन गया रूट ऑफ z। इसका तो काम हो गया। अब यहाँ पे बैठिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे, प्लस का 4 आ गया, ये dx आ गया, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। आगे देखिए i इज इक्वल टू -1/2, रूट को ऊपर ले जाऊंगा तो -1/2 और यहाँ पे आ गया dz प्लस का 4। अब यहाँ देखिएगा dx आ गया, अंडर रूट ये आ गया माइनस, यहाँ ब्रैकेट आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स का कोएफिशिएंट देखिए क्या है 4, उसको 2 से डिवाइड करना है, क्या बन गया 2, और उसी का होल स्क्वायर प्लस में भी और माइनस में भी, ठीक है। तो i बन गया बच्चों -1/2, z की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2, ऐसे आ गया आगे प्लस 4, यहाँ पे आ गया dx और यहाँ पे अंडर रूट माइनस, ये बन जाएंगे आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोलूंगा ना तो माइनस माइनस क्या बनेगा बच्चों, प्लस का 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, ठीक है। अब इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में अरेंज करके लिख लेता हूं, तो i क्या बन गया, ये 2 कट गया, माइनस रूट ऑफ z प्लस का 4 और यहाँ पे आ गया dx और डिवाइड में बेटा अंडर रूट, इसको पहले लिख लेते हैं प्लस का 4 और माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 को लिख लेंगे बेटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो i क्या आएगा माइनस रूट ऑफ z की वैल्यू कितनी है 4x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे आ गया बच्चों साइन इनवर्स x के बदले में x माइनस 2 डिवाइडेड बाय a के बदले में 2 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं बच्चों। क्या आएगा 2x प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले तो 2x बनाएंगे, उसके लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो i क्या बन जाएगा 1/2, ये डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 4 बन गया, साथ में dx और डिवाइड में रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का आ गया 3, ठीक है। अब आगे देखो बेटा 2x प्लस 2 था, यहाँ पे 4 है, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1/2 इसी से बन जाएगा, तो 2x प्लस 2 अलग कर दिया, प्लस 2 मैंने अलग कर दिया, ठीक है। ये आ गया dx और ये आ गया रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का आ गया 3। अब इसको लिखेंगे i इज इक्वल्स टू 1/2, अलग अलग कर लेते हैं, 2x प्लस का 2 और यहाँ पे रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यहाँ पे आ गया dx प्लस 1/2 बेटा सबके साथ है, और यहाँ पे बनेगा 2 और यहाँ पे dx और डिवाइड में रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का आ गया 3। अब यहाँ बन गया फंक्शन डेरिवेटिव 2x प्लस 2 है ना, तो i इज इक्वल्स टू 1/2, ये आ गया 2x प्लस 2, साथ में आ गया dx और डिवाइड में रूट ऑफ
एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहाँ पे देखो 2 में बाहर लेता हूँ, 2 2 कैंसिल, तो बन गया dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 का x प्लस का आ गया 3। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को z के बराबर, डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 2, यहाँ पे आ गया dx और ये बन गया आपका dz। अब चलते हैं आगे, i इज इक्वल्स टू 1/2, ऊपर क्या बन जाएगा dz और डिवाइड में क्या आ गया रूट ऑफ z। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ये बनेगा dx डिवाइड में रूट ऑफ, अब ये क्या बनेगा x का स्क्वायर प्लस 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है, इसको 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 1, और 1 का स्क्वायर यहाँ प्लस करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, और लास्ट में क्या था प्लस का 3। तो i बन जाएगा बच्चों 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे z की पावर -1/2 dz प्लस यहाँ पे आ गया dx, और यहाँ पे देखो रूट ऑफ, ये पहले 3 नंबर सारे प्लस किए हैं तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 3 बन गया प्लस का 2। i इज इक्वल्स टू 1/2, इसको इंटीग्रेट करूंगा क्या बनेगा z की पावर 1/2, नीचे भी आएगा 1/2, यहाँ पे प्लस dx और रूट में आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो इस पे रूट लगा के स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, 2 2 कैंसिल, तो i बन गया बच्चों रूट ऑफ z प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है ना, तो ये वाला फॉर्मूला, तो ये आ गया बच्चों लॉग x के बदले में x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर फिर प्लस का c। तो i इज इक्वल्स टू रूट ऑफ z की वैल्यू, z कितना था x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस ये आ गया बच्चों लॉग, यहाँ पे x प्लस 1 आ गया प्लस, इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो सेम वही इक्वेशन बन जाएगी, क्या थी ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, ऊपर x प्लस 3 नीचे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। देखो बेटा डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, जब भी ऊपर लीनियर फैक्टर है तो फिर वैसा ही उसको बनाइए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है, क्या आने वाला है 2x माइनस 2, ऊपर भी मुझे ये बनाना है, तो पहले x के साथ 2 लाएंगे, उसके लिए क्या करना है मुझे 2 से ही डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो i क्या बन जाएगा 1/2 ऐसे, ये बनेगा 2x प्लस का 6, ठीक है, डिवाइड में x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और यहाँ पे आ गया dx। अब चाहिए -2, इसमें से तो -2 निकलेगा नहीं, फिर खुद से एक -2 एक +2, तो i क्या बनेगा 1/2। अब यहाँ देखिएगा बच्चों 2x, एक -2 करेंगे, एक +2, आगे +6 था, डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और यहाँ आ गया dx। i बन जाएगा 1/2, अलग अलग कर लेंगे, 2x माइनस 2 में अलग कर लेता हूँ, और ये 6 और 2 मिलकर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 और आ गया dx, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लेता हूँ, i इज इक्वल टू 1/2, ये बन गया 2x माइनस 2 साथ में dx, और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5, फिर क्या आएगा प्लस 1/2 इसके साथ भी आएगा, और ये बनेगा 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 साथ में आ गया dx। ये बन गया फंक्शन डेरिवेटिव। यहाँ पे पहले 8 बाहर ले लेते हैं, तो i बनेगा बच्चों 1/2, यहाँ पे 2x माइनस 2 फिर आ गया dx, और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 प्लस 8/2 मतलब 4, और यहाँ पे बनेगा dx
डिवाइड में एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ये बन गई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से जैसे करते हैं। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो पुट कर लेंगे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को z डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2x माइनस 2, यहाँ पे dx और यहाँ बनेगा dz। अब चलते हैं आगे। यहाँ देखिएगा I इज इक्वल्स टू 1/2, ऊपर बन गया dz और नीचे क्या आ गया यहाँ पे z। अब यहाँ देखो प्लस का 4, यहाँ पे आ गया dx। अब यहाँ देखिएगा बच्चों पहले आएगा x का स्क्वायर माइनस 2x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, करना किससे डिवाइड है 2 से, तो बनेगा 1। जो भी बना उसका होल स्क्वायर यहाँ प्लस में फिर माइनस में और फिर लास्ट वाला नंबर क्या आएगा माइनस का 5। ठीक है, अब यहां देखो क्या बनेगा I इज इक्वल टू 1/2, ये तो log z की डिफरेंशिएशन है प्लस 4। अब यहां देखिएगा dx ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया माइनस का 6। तो I बन गया 1/2 log ऑफ z। अब z की वैल्यू देखो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 प्लस 4, यहाँ पे आ गया बच्चों dx और डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, इस पे रूट लगा देते हैं। ये वाला आंसर तो सेम ही चलेगा, तो I बन जाएगा 1/2 log ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस, अब ये वाला पोर्शन यहाँ लिखता हूँ बेटा 4। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बिना रूट के, ये फर्स्ट वाला, तो आएगा 1/2 a के बदले में √6, फिर log x के बदले में x माइनस 1 माइनस a, फिर आएगा बच्चों x प्लस a। ठीक है, और प्लस का c, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो I बनेगा 1/2 log ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 फिर प्लस 2/√6, और यहाँ पे बच्चों log x माइनस 1 माइनस √6 डिवाइड में x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे। अब यहाँ पे देखिएगा सेम टाइप के क्वेश्चन ऐसे पहले किया था बच्चों। इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस का 4, तो x के साथ 2 चाहिए मुझे, है ना। तो सबसे पहले इसके साथ 5 लगाओ, उसको मैं बाहर ले लेता हूं। ये बनेगा x प्लस 3/5, डिवाइड में तो वैसा ही रहेगा x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 10, और यहाँ पे आ गया dx। अब x के साथ 2 लगाते हैं, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ये 5/2, यहाँ पे बनेगा 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, साथ में आ गया dx और डिवाइड में रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का आ गया 10। अब देखो प्लस में चाहिए 4, यहां से तो निकलेगा नहीं 4, अगर निकलता तो इसी को इस्तेमाल करता, तो फिर खुद से +4 और -4 करना पड़ेगा। तो I बनेगा बच्चों यहाँ पे 5/2, यहाँ पे देखो 2x प्लस का 4 माइनस 4 प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड में रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का आ गया 10, और यहाँ पे आ गया dx। I इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 2, अब ये बन गया 2x प्लस 4, ये तो मुझे चाहिए, इसको अलग रख लेते हैं। ये बनेगा 20 माइनस 20 प्लस 6 माइनस 14, माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे आ गया dx और होल डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10। अब अलग अलग करते हैं, तो I क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर आ गया 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx, फिर ये यहां भी जाएगा -5/2, इसको अभी अंदर ही रखते हैं 14/5, और डिवाइड में आ गया रूट ऑफ
एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, जब इसको बाहर लाऊंगा तो 5 सीधा कटेगा बेटा, 2 और 7 भी कट जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो I इज इक्वल्स टू 5/2, इंटीग्रेशन का साइन 2x प्लस 4, यहाँ पे आ गया dx और यहाँ पे रूट में x का स्क्वायर प्लस 4 का x प्लस का क्या आएगा 10 और यहाँ पे क्या बचा था 7 माइनस का 7, यहाँ पे आएगा dx और रूट में आ गया बच्चों x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का आ गया 10। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगेगी तो पुट कर लेंगे x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल्स टू z। ये बनेगा 2x प्लस 4। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x आपने वो भी लिखना है, dx इज इक्वल्स टू dz। तो I बनेगा बच्चों 5 डिवाइडेड बाई 2, अब ये बन गया आपका dz, नीचे आ गया रूट ऑफ z। ये माइनस का 7, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस 4 का x, यहां तक तो ठीक है। x के कोफिशिएंट को क्या है यहाँ पे 4, उसको 2 से डिवाइड करना, क्या आएगा 2, उसी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस में भी माइनस में भी और प्लस का क्या आ गया 10। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाते हैं, I क्या बनेगा 5/2, z की पावर -1/2, यहाँ पे dz, फिर माइनस का 7, यहाँ पे आ गया dx और यहाँ पे देखिएगा बेटा तीनों प्लस के हैं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 10 कितना होगा, प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बनेगा I इज इक्वल्स टू 5/2, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो z की पावर प्लस में 1/2, यहाँ भी प्लस में 1/2, माइनस 7, यहाँ पे आएगा dx और डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता तो इसको लिखेंगे रूट 6 का होल स्क्वायर। 2 कटेगा तो बनेगा बच्चों I इज इक्वल्स टू 5 रूट ऑफ z माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में है ना ये वाला फॉर्मूला, तो क्या आएगा लॉग, यहाँ पे 7 टाइम लॉग, अब यहाँ पे देखो बेटा x के बदले में आएगा x प्लस 2, फिर आएगा प्लस अंडर रूट ऑफ, ये सेम लिखना है तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस का आ गया c। अब I क्या बनेगा फाइनल आंसर, ये आ गया 5 रूट z की वैल्यू कितनी है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और ये आएगा -7 लॉग ऑफ x प्लस 2 और यहाँ पे आएगा प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का आ गया 10 और प्लस का c, और यही आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन का। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 और 25, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है लेकिन सॉल्व करेंगे तो ही इसके आंसर हम टिक कर पाएंगे। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, बड़ी सिंपल सी, इसको सॉल्व करना है, बड़े जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे dx है और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। अब यहाँ देखो बच्चों, एक तरीका वही है, एक्स के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए, प्लस करिए, माइनस करिए, ठीक है, वो भी तरीका चलेगा। मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर सीधा सीधा बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैंने इस 2 को तोड़ दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, ये बनेगा बच्चों dx, ये बन गए पहले 3 x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप उस तरीके से करोगे तो भी ऐसे ही बनेगा, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x upon a, तो इसका आंसर क्या आएगा 1/a की वैल्यू 1 ही है, tan इनवर्स x के बदले में x प्लस 1 डिवाइडेड बाय a मतलब 1 प्लस c, तो 1 में हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन न रह जाए कोई, तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 25, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन थोड़ी उल्टी सीधी है। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, इसको मैं पॉजिटिव बनाता हूँ, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बनेगा 4x का स्क्वायर माइनस का 9x। एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको।
नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, ये 4 जो है ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 4 को कॉमन लेना पड़ेगा। ये बनेगा रूट में -4, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर -9/4, साथ में आ गया एक्स। ठीक है, 4 का रूट क्या होता है 2, ये मैं बाहर ले लेता हूं तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ये बनेगा dx। और यहां देखो रूट में क्या बन रहा है माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -9/4 का x आ गया। फिर क्या करते हैं बेटा, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं, है ना, 9 तो कटेगा नहीं 2 से, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो प्लस क्या बनेगा 9/8 का होल स्क्वायर, माइनस में भी 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये आपका रूट आ रहा है, तो i बनेगा बच्चों 1/2, यहां पे आ गया dx। अब यहां देखिएगा रूट ऑफ, ये आ गया माइनस, माइनस थोड़ा यहां लगा देता हूं। अब यहां देखो बच्चों बीच में माइनस का साइन आ गया ना तीनों में, तो x -9/8 का होल स्क्वायर ऐसा आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस अगर ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस होगा प्लस, प्लस का 9/8 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 9/8 का होल स्क्वायर, प्लस का था इसको पहले लिख लिया, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका आंसर क्या होता है बच्चों, पहले लिख लेते हैं साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो i क्या बनेगा 1/2 भी था मेरे पास, वो ये आ गया, फिर आएगा साइन इनवर्स x के बदले में आएगा x -9/8, x -9/8 अपॉन a के बदले में भी क्या आएगा 9/8 प्लस का c, तो i बन जाएगा 1/2 साइन का इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे तो 8x -9 डिवाइडेड बाई 9, 8 कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन देखते हैं बेटा, मुझे लग रहा है 1/2 साइन इनवर्स 8x -9/9, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ही एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बच्चों, लेंथी एक्सरसाइज थी, कुछ क्वेश्चंस में लेंथी भी थे। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।